नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शास्त्री पार्क चौक पे खड़े हैं और ये देखिए, ये शास्त्री पार्क वो चौक है जहां 24 घंटे आप किसी भी समय आइए, आपको हमेशा ट्रैफिक और लोग मिलेंगे। ये देखिए, ये पूरा, और ये शास्त्री पार्क थाना के अंतर्गत आने वाला इलाका है। आप देखिए यहाँ पे कल रात को करीब ये कहें कि 16 तारीख और 17 तारीख के बीच में, यानी अर्ली मॉर्निंग करीब 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ 2 लोगों पे फायरिंग होती है। हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे 2 जो लड़के होते हैं उनकी उम्र 18 साल के आसपास बताई जा रही है और वो दोनों ही भाई हैं। इसमें एक उमाम जिनकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, उनको यहाँ गोली लगती है और उसके बाद वो घायल अवस्था में पुलिस कॉल जब आती है तो पुलिस वाले आते हैं, उनको घायल अवस्था में पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल लेके आते हैं। मगर वहाँ पे उनको जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। मगर इसके बाद उनके चचेरे भाई नदीम वो यहाँ पहुँचते हैं, वो उनकी भी यहाँ पे बॉडी मिलती है घायल अवस्था में। मगर उसके बाद जब पुलिस उनको लेके आती है जग प्रवेश हॉस्पिटल तो वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जाता है GTV हॉस्पिटल, जहाँ अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी रात को 2-2:30 बजे के आसपास शास्त्री पार्क थाना के अंतर्गत आने वाला यह मामला है, जिसमें 2 व्यक्तियों पर फायरिंग होती है। मगर इसमें हैरत की बात देखिए, यह पूरा रोड चलता है, 24 घंटे यहाँ पे लोग मिलते हैं और इस जगह सरेआम इस तरीके की अगर घटना होती है, 2 लोगों पे फायरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठता है कि आखिर पुलिस है कहाँ। उमाम जो रहने वाला है, उनका जो एड्रेस है वो कैलाश नगर का है, मगर ये पुराना मकान है। नया अभी जैसे उनके पापा का स्टेटमेंट है कि वो लोग अंकुर बिहार सभापुर के आसपास रहते हैं, यानी DLF में रहते हैं वो लोग, यूपी का एड्रेस है अभी उनका। तो ऐसे में वो यहाँ उस समय रात को 2-2:30 बजे कैसे यहाँ पहुँचे, उनका यहाँ आने का कारण क्या था और उनको यहाँ टारगेट करके आखिर उन पर फायरिंग क्यों की गई। यह वही स्पॉट है। देखिए, पुलिस ने इसको पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है। यहाँ पे रात को 2-2:30 बजे करीब घटना होती है। उमाम जो एक लड़का है, उसकी यहाँ गोली उसकी मार के हत्या कर दी जाती है और साथ ही साथ उनके भाई जो उनके कज़न ब्रदर हैं नदीम, वो घायल अवस्था में इस वक्त GTV में उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और यह थाना शास्त्री पार्क है। अब सवाल यही उठता है जो उनके पिताजी के भी हैं कि आखिर उनके बच्चे यहाँ पे आए क्यों, कारण क्या है और उनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग क्यों की गई। क्योंकि 2 लोग यहाँ पे घायल मिले हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, उमाम की, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है, और नदीम का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है GTV हॉस्पिटल में। मगर वही बात बार बार कि आखिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम क्यों बढ़ रहा है। कल सुबह 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है एक एडवोकेट के ऊपर, जो कि थाना करावल नगर है, जोहरीपुर इलाके में। और यहाँ पे उसी रात को यहाँ 2 लोगों की उन पर फायरिंग होती है, जिसमें 2 से 3 गोलियां बताई जा रही हैं। ऐसा सूत्र बता रहे हैं, इसको हम कंफर्म नहीं करते अभी, कि 2 से 3 राउंड गोलियां जो नदीम है उनको लगी हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है GTV हॉस्पिटल में। और उमाम जिनकी उम्र 18 साल है, उनकी गोली लगने से मौत हो गई है। उनको जब ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पास के जग प्रवेश हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब यह थाना शास्त्री पार्क है। ये देखिए, ये पूरा इलाका अगर हम आपको दिखाएं तो ये पूरा इलाका देखिए, ये चौक जो है ये पूरा बिजी एरिया है। आप किसी भी समय आए यहाँ पे, 24 घंटे आपको यहाँ पे पब्लिक मिलती है, 24 घंटे। और वहाँ पे सरेआम फायरिंग करना, किस तरीके से यहाँ पे हालात हो गए हैं कि दिन दहाड़े हो, रात हो। सुबह 9 बजे घटना है करावल नगर की, रात को 2 बजे घटना है शास्त्री पार्क चौक की। और चौक भी देखिए, ये रहा, बहुत दूर नहीं है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई पीछा रहती है। हमेशा यहाँ पे देखिए बिजी एरिया है। यहाँ इस चौक से आप कई इलाके कनेक्ट करते हैं। अगर आपको गीता कॉलोनी, अक्षरधाम जाना है, गांधीनगर जाना है, शास्त्री पार्क मेन जाना है, तो आप इधर से जाएंगे, यानी ये कनेक्ट है। आप इधर से आते हैं सीलमपुर की साइड से तो ये रोड कनेक्ट है, ये वही चौक है। सामने खजूरी से आप आते हैं, भजनपुरा से आते हैं, करावल नगर से आते हैं तो वो रोड कनेक्ट है। ISBT से आप आते हैं तो वो रोड कनेक्ट है। तो ऐसे में आप सोचिए कि लगातार यहाँ पे अगर वारदात हो रही है और शास्त्री पार्क थाने के अंतर्गत आने वाला ये मामला
रात को 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ जब 2 लोगों पे फायरिंग की जाती है, जिसमें एक की मौत होती है और एक अभी जिसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आखिर प्रशासन इतना लापरवाह, इतना फेल क्यों है? शास्त्री पार्क थाने के अंतर्गत यह मामला है और यहाँ पे जैसा लोगों ने बताया, हम इसको अभी कंफर्म नहीं करते कि पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ एक मर्डर हुआ था और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी वारदात है। हालांकि हम इसकी बात करेंगे क्योंकि इसका ऑफिशियल पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा हुआ है और यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 लोगों पर फायरिंग हुई है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, आखिर क्यों इस तरीके के यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है? रात को इस बिजी इलाके में, इस बिजी चौक पे जो उमाम है उनकी हत्या कर दी जाती है गोली मार के और उनके भाई को घायल कर दिया जाता है, जबकि वो अगर कहें तो वो टोनका सिटी के पास जो आपका DLF इलाका है, वो यूपी में पड़ता है, वहाँ पे रहने वाले हैं। वहाँ से वो यहाँ ऐसे क्यों आए, क्या कारण था वो यहाँ आए और यहाँ पे ही उनको टारगेट करके क्यों उन पे फायरिंग की गई? और उनका जो पुराना एड्रेस है वो कैलाश नगर है। तो आखिर इसके पीछे क्या रंजिश थी? क्यों उनको मारा गया? क्यों उन पे फायरिंग की गई? इसके पीछे सारे तथ्य अभी पुलिस खंगाल रही है, जांच कर रही है, मगर लगातार एक के बाद एक उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जमुनापार में, इस इलाके में अगर कहें उत्तर पूर्वी दिल्ली में खासकर, एक के बाद एक वारदात हो रही है और कल ही 2 वारदात फायरिंग की। एक में 10 से 12 राउंड गोलियां चली हैं, एडवोकेट घायल है और एक में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है गोली लगने से और उसका दूसरा भाई इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहा है, यानी उसका इलाज चल रहा है। तो आखिर बदमाशों के, इन गुंडों के, इन लुटेरों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? और अभी मात्र 4 से 5 दिन पहले इसी शास्त्री पार्क थाना के अंतर्गत आने वाला इलाका जो है, वहाँ से चंद कदम की दूरी पे उस्मानपुर थाने के अंतर्गत 11 किलो चांदी लूटी गई है। सोचिए, हालांकि वो रिकवर कर लिया पुलिस ने, मगर एक के बाद एक वारदात इस उत्तर पूर्वी दिल्ली को दहला रही है और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस बदमाशों से पीछे रह जा रही है और बदमाश अपने सारे काम, ऐसे जो घटना है उनको अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस जांच करती है और क्राइम ग्राफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, शास्त्री पार्क।